हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं सलील और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेचर के बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर समझने के पहले हमें यह जानना जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। So what is legislature? तो when we will Google the term legislature, जब हम Google करते हैं तो Google tells us that legislative body of any state or country is called the legislature. किसी भी देश का legislative body को कहेंगे legislature। और legislature का main काम क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। What is the main role of legislature? The main and simple role of legislature is to make new laws and amend old laws. नए कानून को बनाना और पुराने कानून के साथ संशोधन करना, यही काम होता है लेजिस्लेचर का, किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी का। उसी तरह इन इंडिया वी हैव अ लेजिस्लेटिव बॉडी कॉल्ड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी है। हर देश का लेजिस्लेटिव बॉडी होता है और उसका एक नाम होता है, एंड वी हैव द पार्लियामेंट एज अवर लेजिस्लेचर। और पार्लियामेंट का फिर दो हाउसेज है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इससे पहले हम यह समझते हैं कि लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वह दो तरह का हो सकता है। लेजिस्लेटिव बॉडी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। कंफ्यूज मत होइए, यूनिकैमरल का मतलब हुआ जिस भी देश का लेजिस्लेटिव बॉडी एक हाउस का होगा, द कंट्री विच विल हैव ओनली वन हाउस, दैट कंट्री विल बी हैविंग अ सिस्टम कॉल्ड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। और जिस भी कंट्री का दो हाउसेज होगा, जस्ट लाइक वी हैव इन इंडिया वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा, वी हैव टू हाउसेज, दैट मीन्स वी हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम का मतलब हुआ जहां एक हाउसेज होगा, और बाइकैमरल का मतलब हुआ जहां पे दो हाउसेज होगा। आई होप आई एम क्लियर। अब चलिए हम समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा को, जो कि पार्लियामेंट का पार्ट है। और हाँ, पार्लियामेंट तीन चीजों से बनता है, दैट इज टू हाउसेज जो मैंने अभी बताया, लोकसभा, राज्यसभा और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह तीनों मिलके बनता है द पार्लियामेंट। और अगर हम जानना चाहते हैं लेजिस्लेचर को अच्छे से, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड देयर इज नो इजी वे टू अंडरस्टैंड लोकसभा एंड राज्यसभा अदर देन टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन देम। अगर हम डिफरेंसेस समझ जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा का, तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा यह समझना कि आखिर ये है क्या, कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, लेजिस्लेचर क्या है। We hear the term लोकसभा, राज्यसभा, we read a newspaper, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम में से कई लोग समझते हैं आखिर ये है क्या, आखिर लोकसभा किसे कहते हैं, राज्यसभा किसे कहते हैं, पार्लियामेंट किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा लोकसभा से। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लोकसभा इज दैट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली। जो भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। व्हेन आई से दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली, व्हाट आई मीन इज वेरी सिंपल। सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हु आर 18 और above and have voter ID card, they participate in the election of Lok Sabha and they choose a member, and that person gets an opportunity to speak in the Lok Sabha and be a part of Lok Sabha, and they become the member of Lok Sabha. तो जो भी 18 वर्ष से ऊपर हमारे देश में सिटीजन है, मतलब जो भी है जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, वह लोकसभा के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं और वह लोकसभा के मेंबर को भेजते हैं। वो और हर 5 साल में होता है इसका टर्म, विच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years। एवरी 5 year इलेक्शन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस। जैसा कि हमने देखा था 2014 में भी हुआ था लोकसभा इलेक्शन, 2019 में हुआ था, फिर होगा। उस हर एवरी 5 year इलेक्शन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस। इसलिए इट्स नॉट अ परमानेंट बॉडी, इट्स नॉट अ परमानेंट बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम सबको यह जानना चाहिए कि लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। एवरी 5 year इलेक्शन टेक्स प्लेस, न्यू मेंबर्स गेट्स इलेक्टेड, सम गेट्स री इलेक्टेड, बट इन एवरी 5 year इलेक्शन टेक्स प्लेस फॉर द लोकसभा, and everyone who is 18 or above and has voter ID card, they go and vote and elect a member of Lok Sabha। और लोकसभा के बारे में एक सबसे और इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ये जो मनी बिल होता है, बजट जो आप देख रहे हैं अभी आ रहा है, ये सिर्फ इनिशिएट हो सकता है कहाँ पे, लोकसभा में। इट कैन ओनली बी इनिशिएट इन लोकसभा। राज्यसभा में हम मनी बिल को कभी इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, ये लोकसभा में ही हो सकता है। और लोकसभा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना हमें जरूरी है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, कितने मेंबर हो सकते हैं। सी
there can be 552 members, but at present we have 545 members. 545 members है, उसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं. अगर एंग्लो इंडियन नहीं आए तो प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन. और अब हम चलते हैं राज्यसभा की तरफ. यह तो हुआ लोकसभा के बारे में. मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ. लोकसभा इज नॉट मेंबर्स ऑफ लोकसभा गेट्स इलेक्टेड डायरेक्टली. डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा में. इट्स नॉट अ परमानेंट बॉडी. थर्ड, टोटल 545 मेंबर्स एंड मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. इतने जानकारी अभी के लिए काफी होगा लोकसभा के बारे में. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राज्यसभा. Rajya Sabha is a permanent body. Lok Sabha was not a permanent body, but Rajya Sabha is a permanent body. Members of Rajya Sabha gets elected for 6 years. Term of Rajya Sabha members are 6 years. Whereas in Lok Sabha we saw that members gets elected for only 5 years. But Rajya Sabha में members जो होते हैं वो 6 वर्ष के लिए अपॉइंट होते हैं. 6 वर्ष तक उनका होता है अपॉइंटमेंट. और राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी. मैंने आपको बता दिया. राज्यसभा में एक स्पेशल पावर राज्यसभा को मिला हुआ है कि वो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि लोकसभा के पास नहीं है, बट राज्यसभा के पास है कि वो ऑल इंडिया सर्विस कर सकते हैं क्रिएट. और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सी, whoever is the vice president of India, that person will also be the chairman of राज्यसभा. एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहलाते हैं वाइस प्रेसिडेंट. जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा, जस्ट लाइक राइट नाउ वी हैव श्री वेंकैया नायडू एज अवर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वेंकैया नायडू जी इज ऑल्सो आवर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. वेयर एज इन लोकसभा, स्पीकर गेट्स elected among themselves only, among 545 members. A speaker gets elected and the speaker gets elected and in Rajya Sabha we have ex officio chairman. Whoever will be the vice president, that person will be the chairman of Rajya Sabha. But in Lok Sabha, members who among themselves only they select a speaker, and that person becomes the speaker of Lok Sabha. And now I want to end this video by mentioning a very special article 88, जो कहता है कि कोई भी council of ministers and attorney general of India can participate in both the houses. They have the right to participate in both the houses. वो किसी भी हाउस में जा सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं. लोकसभा में भी जा सकते हैं, राज्यसभा में भी जा सकते हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं और अटॉर्नी जनरल जो है इंडिया के. बट जब वोटिंग का बात आता है, दे कैन ओनली वोट इन द हाउस विच दे रियली बिलोंग. अगर वो लोकसभा के मेंबर है तो वो लोकसभा में ही वोट देंगे, ये नहीं कि राज्यसभा में भी जाके दे दें. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना. लेकिन इनके पास ये स्पेशल पावर होता है, मेंबर्स मिनिस्टर्स के पास और अटॉर्नी जनरल के पास आर्टिकल 88 के द्वारा मिला हुआ है कि यह दोनों हाउस में जा सकते हैं और सुन सकते हैं, बोल सकते हैं. I hope you love this video. Please like, subscribe and comment. और मैं अगले वीडियो में आप लोगों को